सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम सारा। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी विठल राव के साथ महाराज का संवाद चल रहा है। विठल राव राजा है और महाराज ज्ञान ब्रह्म का उसे बता रहे हैं। महाराज हाथ पाड़ कर कह रहे हैं, अणबे हेला देत हूँ सुन लीजो निज दास, ब्रह्म लोक के चाहा हुए सो आजो मम पास, सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं बहु भात संग कर ले में जाऊं, सुख राम हंसा के कारणे दहे धरी जगबास, अणबे हेला देत हूँ सुन लीजो निज दास, शब्द हमारो सांबड़िया आनंद हुए घट माय, से सब हंस स्वरूप है मिल से हम सु आय, मिल से हम सु आय नाम में लूं घट माही, पिछम देश होए हंस उड़ आकाशा जाए, सुखी राम जीव सुड़ जाए के जमसु लेऊं छुड़ाए, शब्द हमारो सांबड़िया आनंद हुए घट माय, शब्द हमारा पेक है बेच दिया जग माय, भरम करम को भांग के हंस ले आवे जाय, हंस ले आवे जाय ब्रह्म के लोक पठाऊं, 1.25 लाख को हुक्म संग हंस संग लेकर जाऊं, सुख रामदास फटकार कहे तिण में कसर न काय, शब्द हमारा पेक है भेज दिया जग माय, ओहूं अजपो संग कर सोहूं श्वासा जान, ररो ममोरट जीव सो धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अंचर आवे, इन छक्के बिन मेल पीठिरा कदे न पावे, सुख रामदासे एकटा मते नाभ में आन, ओहूं अजपो संग कर सोहूं श्वासा जान। महाराज अणबे की हाथ पाड़ रहे हैं, अणबे का हेला दे रहे हैं, हाथ पाड़ कर बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आपको अमर लोक ब्रह्म के लोक में ब्रह्म के अंदर ही मिला देता हूं। यदि आप आ गए, यदि आपने ये बात मेरी सुन ली, सुनकर इस ज्ञान को धारण कर लिया, तो आप में और ब्रह्म में कोई अंतर रह नहीं जाएगा। आप स्वयं ब्रह्म हैं और ब्रह्म रूप का बोध आपको हो जाएगा। वो किसके माध्यम से होगा? शब्द हमारो सांभळे। आप हमारे शब्द को सांभळोगे तो आपके घट में आनंद की रीत बनने लगेगी। और आपका स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप। आपको कहें कि आप हमेशा क्रोध में रह सकते हो, क्रोध में हमेशा आप रह ही नहीं सकते, क्रोध में हमेशा, क्योंकि आपका क्रोध आपका स्वभाव नहीं। आपका स्वभाव तो आनंद में रहने का है। आप हमेशा आनंद में रह सकते हो, लेकिन हमेशा क्रोध में नहीं रह सकते। क्रोध तो क्षणिक होता है, थोड़ी देर का होता है, आ जाता है कभी कभी, फिर वापस चला जाता है। लेकिन आनंद एक बार आ गया ना, वो आनंद आपका जाता नहीं। ऐसी आनंद की खास बात, शब्द का आनंद की बात बता रहे हैं कि शब्द हमारो सांभळिया आनंद हुए घट। आपके घट के भीतर जब आनंद हो जाता है, कब होएगा वो आनंद? जब आप हमारे शब्द को सांभळोगे, जेलोगे, तो आपके घट में आनंद हो जाएगा और वो आनंद वापस जाएगा नहीं। वो आनंद आपको ही लेके चला जाएगा। कहाँ ले जाएगा? आनंद लोक में। ये 3 लोकों के सुख दुख से न्यारा करके आपको आनंद लोक में लेकर जाएगा और वो हंस हो जाएगा। से सब हंस स्वरूप है मिल से हमसु आए। जो हमसे आकर मिले, यानी जो हमारे शब्द से आकर मिले, हमारे ज्ञान से आकर मिले, वो सब हंसवती आत्माएं हो जाएगी। हंस से फिर क्या हो जाएगी? वो परम हंस हो जाएगी। पहले हंस होगी, हंस से परम हंस, आनंद लोक की प्राप्ति हो गई तो वो परम हंस होगी। और मिल से हमसु आए नाम मेलू गटमाई, पिछम देश हो हंस उड़ा आकाश आ जाए। इस प्रकार से वो आकाश में उड़ान भरेगा, पिछम देश में होकर। कह रहे महाराज सुखराम जीव सुर जाए के लेऊं जमसो
छुड़ाए। इस प्रकार से आप जम की जाल में फंसे हुए हैं। जम ने जाल डाला हुआ है और इस जाल के अंदर जैसे शिकारी जाल डालता है उसमें पक्षी फंस जाते हैं, पशु फंस जाते हैं शिकारी के जाल में, ऐसे ही जम ने पूरी सृष्टि के ऊपर एक समय का जाल डाला और समय से सब बंधे हुए, समय के जाल से सब बंधे, यानी सबको जो देह मिली हुई है एक निश्चित समय के लिए मिली, समय के अधीन है सब। समय मतलब काल, सब काल के आधे, काल के जाल में ही फंसे, काल से मुक्त नहीं हो पा रहे, कालातीत नहीं हो पा रहे। तो कह रहे हैं कि मैं आपको काल के जाल से छुड़ाने आया हूं, काल की जेल से छुड़ाने आया। सुखराम जीव सुलझ जाएगी, इस जाल में से आपको बाहर निकालना चाहता हूं, सुलझाना चाहता हूं। आप उलझे हुए जाल में फंसे हुए, आप हाथ पांव तो मार रहे हैं निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रहे, कोशिश तो कर रहे हैं सब, लेकिन निकल नहीं पा रहे। तो महाराज कह रहे कि मैं सहारा देता हूं, ऊंडा ऊंडा नील अथंक जल भरी, पकड़ो नहीं हाथ। जीव पुकार रहा है कि हमारा हाथ पकड़कर हमें कोई इस काल के जाल से बाहर निकाल दे। तो महाराज कह रहे मैं आया इसीलिए, तुम्हारा हाथ पकड़ने आया, तुम्हें मैं बाहर निकालने के लिए आया हूं। सुखराम जीव सुड़ जाए के लेऊ जमसू छुड़ाए, शब्द हमारो सांभळिया आनंद हुए गठ। और कह रहे कि मैं आपका हाथ किसके माध्यम से पकड़ूंगा, कैसे पकड़ूंगा? शब्द हमारो पे कहे बेच दिया जाए, मैं शब्द के माध्यम से आपका हाथ पकड़ूंगा, आपकी आत्मा को शब्द के माध्यम से पकड़ूंगा। और कह रहे शब्द हमारा बहुत फेक है, मजबूत पक्का है, गारंटेड, इसमें कोई दो राय वाली बात है नहीं। बॉक्स में ले जाने का इस शब्द के पास पेटेंट है। शब्द हमारा पेक है, भेज दिया जगमाए, आपका हाथ पकड़ने के लिए ही ये शब्द आपके गट में आता है। ये अमर विवाह है जो ब्रह्म विराट से आता है, ब्रह्म विराट में लेकर जाता है, अगम देश से आता है, अगम देश में लेकर जाता है। जहां बिछड़ा जहां जाए समय, शब्द हमारा पेक है बेच दिया जगमाए। और ये क्या करता है? आकर भरम करम को भांग के हंस ले जावे आवे जाए। ये आता है और आकर हंस के जितने भरम है पहले तो उन भरमों का विध्वंस करता है, और जब भरम मिट जाते हैं, भरम कब मिटेंगे? जब उसकी बुद्धि पर विवेक जागृत हो। विवेक क्या जागृत होना है? कि ये संसार असार है और परमात्मा सार। ऐसा विवेक इस शब्द जगत, यानी शब्द का आनंद जगत, शब्द का महारस जगत, महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय, उसे निर्भय बनाने के लिए आता है। ऐसा आनंद शब्द का गट के भीतर उपजता है, तो आनंद के उपजने से अंश निर्भय हो जाता है। संसार के सुख दुख उसके लिए खेल हो जाता, मामूली हो जाता। पहले तो बहुत भारी थे, दुखी होता था, रोता था, लेकिन अब संसार के दुख आते हैं तो उनको झेलने की शक्ति शब्द दे देता है, ताकत दे देता है शब्द। और शब्द के जोर से सूली की सजा भी सुई में बदल कर निकल जाए। ऐसा शब्द, अरे शब्द हमारा पेट है, ऐसा मजबूत शब्द, दमदार शब्द, जबरदस्त शब्द, विलक्षण अद्भुत शब्द। कल अनुभव हुआ आंटी जी को? कल अनुभव हुआ? आनंद आया, अच्छा लगा। अजमेरा जी वंचित रह गए उस आनंद से, ये भी आ जाते तो इनको भी आ जाता। पेक है ना, पकड़ ले तो। शब्द हमारा पेक है बेच दिया जगमाए,
भरम करम को भांग के हंस ले आवे जाए, कि हंस को लेने आता है और हंस को लेकर जाता है, इधर दुखी होने के लिए छोड़ता नहीं। जिसके आ गया ना उसको लेकर जाए, पक्का है, ऐसा पेट है, कह रहे ऐसा मजबूत, इधर नहीं छोड़ेगा। जिसके आ गया वो तीन लोक में सपने में भी दिखाई नहीं देगा। तीर्थंकरों के आया, संतों के आया, सदगुरु के आया, केवली भगवंतों के आया, सबको लेके गए। हंस ले आवे जाए ब्रह्म के लोक पठाऊं, कहाँ लेकर जाता है? ब्रह्म के लोक, परमात्मा के देश में, निज घर में। कृष्ण के राम के इनकी उस पे आया होगा तभी इतनी बड़ी पदवी हुई। वो पदवी है। पदवी तो संसार की तीन लोगों की है। तो ये कृष्ण भगवान, राम भगवान, इनके भी आया तो होगा। हाँ, इनके वशिष्ठ मुनि से प्राप्त हुआ है, दशरथ नंदन भगवान श्री राम को, और भगवान कृष्ण को भी नेमनाथ जी से प्राप्त हुआ। क्यों ये शरण में तो इनका वही चलता है दिन भर। इन्होंने भी ऐसे संतों की, सदगुरु के ज्ञान की शरण ली। अवतार होने के बावजूद उनके पास अपने सृष्टिकर्ता परमात्मा की शक्तियां तो थी पहले से। वो तो ठीक पर ज्ञान होता। हाँ, अवतार की शक्तियां तो पहले से थी, लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान की शक्ति को उन्होंने प्राप्त किया बाद में प्राप्त किया, सदगुरु से प्राप्त किया। तो हंस ले आवे जाए ब्रह्म के लोक पठाओ, ब्रह्म के लोक में भेज देता हूं। पठाओ मतलब भेज देता। बोले कितने जनों को भेजूंगा अभी, जब तक मैं इस देह से जीवित हूं? 1.25 लाख को हुक्म हंस संग लेकर जा, कम से कम 1.25 लाख को तो लेके जा। इतने का हुक्म तो मुझे ले जाने को, और बाद में भी ये सत्ता जारी रहेगी तो अनंतों को लेके जाएगी। आज भी जारी है तो अनंतों ही जा रहे, अनंतों ही गए, अनंतों ही जा रहे और अनंतों ही जाएंगे। ये सत्ता अभी भी जाग रही है। सुखराम दास फटकार कहे, दिन में कसर न करे। महाराज चोड़े धाड़े कह रहे, ढोल बजा के कह रहे, फटकार कर कह रहे कि जो मैं बात कह रहा हूं नहीं, इसमें रत्ती भर भी कोई कसर कमी नहीं, एकदम पक्की मजबूत बात है, जबरदस्त बात, अद्भुत विलक्षण बात। ऐसी शब्द की महिमा, कह सुखराम शब्द की महिमा। कहता बणिए न काहे, साधन ध्यान बिना सुन सिमरण लिया अमरगढ़। अमरगढ़ लेकर जाता है, बाहर की कोई करनी क्रिया उपाय नहीं है इसमें। तो ये शब्द महाराज कह रहे हैं कि आता कैसे? सदगुरु विधि से भजन करते हैं, श्वास और उश्वास में, आवती श्वास में, जावती श्वास में, रकार और मकार का, रसना और कागल्य से जब उच्चारण करते हैं तो ये शब्द गेभाव ऑटोमेटिक ब्रह्म विराट से आकर आपके कंठ कमल पर, प्रथम स्थान पर, प्रथम चौकी पर प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है, चेतन हो जाता है, और साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन उसका अपने कंठ कमल पर अनुभव करता है, नाड़ियों की फुरकन के माध्यम से। ये रचना तो चल रही है, वो दूसरी रचना बीच में ऑटोमेटिक गेभाव चालू हो जाए। महाराज कह रहे कि उसको पाने के लिए क्या करें? ओहू अजपो संग कर सो श्वासा जान,
ररो ममोरट जीव सु धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने हंचर आवे, इन छह के बिन मेल पीठिरा कदे न पावे, सुख रामदास एकटा मते नाभ में आन, ओहू अजब को संग कर सो श्वासा जान। कह रहे महाराज ओहू यानी बाहर निकलते हुए श्वास, सोहू यानी अंदर जाते हुए श्वास, इनके साथ आपको रामदेव के नाम का जप करना है और ये जपते जपते अजप्पा हो जाता है। इन सब का संयोजन हो जाता है। गाड़ी को एक बार स्टार्ट करते हैं तो किक लगाना, फिर वो स्टार्ट हो जाती है तो बार बार किक लगाते हो। एक बार बस ऐसे ये विधि अपना लो, ये तरीका अपना लो, ये भेद जान लो, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो ऐसा सदगुरु आपको ज्ञान का भेद दे रहे हैं, इस भेद के सहित ज्ञान आपके घट में एक बार प्रकट हो जाए, फिर आपके मन को नैचा आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा, प्रतीति आ जाएगी, प्रेम आ जाएगा। यही परम मोक्ष में ले जाने का उपाय है, दूसरा और कोई नहीं। ओहू अजब को संग करे सोहू श्वासा जान, ओहू सोहू श्वास उश्वास, इन दोनों को संग करना है। किसमें करना है? ररो ममोरट जीव से। ये जीव है आपके पास, रचना है आपके पास, किसके लिए दी भगवान ने? भोजन करने के लिए। तो भूखे भजन न होए गोपाल, ये लो कट्ठी ये लो माल। तुम्हारा के भोजन भी करो और भजन भी करो। केवल भोजन ही भोजन मत करते हो, भजन करने के लिए भी रचना दी। भूख लगे तो खाना खा लो, उसकी मनाही थोड़ी है, लेकिन भजन करना मत। तो ररो ममोरट जीव, ये जीव जो आपको मिली है बड़ी कीमती है, अद्भुत विलक्षण है। इस रचना में रस उत्पन्न होता है राम रसायन का, राम रस उत्पन्न होता है। आम रस तो खूब पिया, लेकिन महाराज कह रहे थोड़ा राम रस पी लो। इसके मिठास, इसका स्वाद अद्भुत है, विलक्षण। इसका स्वाद एक बार पालोगे तो खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले जितने भी स्वाद है वो सब फीके हो जाएंगे। करे ररो ममोरट जीव, इस प्रकार से आपको ये जीव मिली है, जिस जीव से रटना कर। किसकी? रर्रे और मम्मी की। रर्रा तो ब्रह्मवाचक है, मम्मा मायावाचक। इसमें ब्रह्म और माया में सब समाई, सब आ गए, कोई बाकी नहीं रहा। माया का अपना अलग अस्तित्व नहीं है, जैसे सूर्य है और सूर्य की किरण है, अलग नहीं है। सूर्य है इसीलिए किरण है, ब्रह्म है इसलिए माया है। माया तो सूर्य की वो छाया की तरह है, माया साथ में लगी हुई। छाया का कोई अलग अस्तित्व होता है क्या? हाँ, साथ में ही सूर्य के किरण की तरह। तुम्हारा चेहरे ररो ममोरट जीव, ये सब जो बना हुआ, सारी रचना जो रची हुई है वो ब्रह्म और माया से रची हुई। तो एक बार आपने रर्रा मम्मा रट लिया तो सबका सुमरण हो गया, सब उसमें समाहित हो गया। अलग से कुछ करने की अब आपको आवश्यकता। आपने मूल चीज पकड़ ली, मूल ज्ञान पकड़ ली। वृक्ष के मूल में, वृक्ष के जड़ में आपने जल का सिंचन कर, तो फिर पत्ते को, फूल को, फल को, डाली को, टहने को, तने को अलग अलग पानी पिलाना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? पक्का? हाँ, जड़ में डाल। ऐसे ही ये महाराज कह रहे हैं कि ये भेद की बात बता रहे, रहस्य की बात बता रहे, खास बात, मुख्य बात बता रहे हैं कि आप मूल चीज पकड़ लो, मूल ज्ञान पकड़ लो, जिसमें कोई बाकी रहे नहीं आपके लिए। फिर ये प्राप्त हो जाएगा ना, तो फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहेगा।
तो ररो ममो रट जीव और करे धरे बीच में आ। आप क्या करें, बीच में आप अपने ध्यान को, आप अपनी सुरता को, आप अपनी नृत्यता को इसके बीच में लगा। अवकाश में लगा, शून्य में लगा दो, इसके बीच में। आपका ध्यान, आपकी सुरता, आपका नृत्यता कहीं बाहर भटके नहीं। सबका एकीकरण हो। किसका? श्वास का, उसास का, प्रकार का, मकार का, और आपके सूरत का और निरत का। ये सब चीजें यहां लग जाए तो ये दरे बीच में आण तबे नेंचरा, और ये आपकी रचना और कागल्य, इनसे पूरा खोल के भजन। कागल्य आपका बार बार रचना को टचो। किरण छह के बिन मेल पीठरा कदे न पा। ये 6 चीजें, श्वास उश्वास, प्रकार मकार, रचना कागल्य, ये 6 चीजें आपकी जब मिलेगी, ये 6 चीजों का संयोजन होगा तो आपको पिछम का रास्ता वाला शब्द, जो पिछम के रास्ते से गगन मंडल में जाता है, वो शब्द आपके गट के भीतर जागृत हो जाएगा। इनके बिना पिछम का रास्ता मिलता नहीं। पूरब के रास्ते से तो हद को लांग गया बेहद में, तो रीतो फिर पूरब के रास्ते से जाओगे, शंखनाल के रास्ते से जाओगे तो वापस आ जाओ। लेकिन शंखनाल से पलटकर बंखनाल का जो पीठ का रास्ता, पश्चिम का रास्ता है, पिछाड़ी का रास्ता है, आगे तो सब खड़े हुए हैं, 5 पुरुष दौड़ा हुआ जान न देवे, सदगुरु भेद बताविए चढ़िया पिछाड़ी, पिछम का भेद बता रहे से। तो पिछम का रास्ता जो है इन 6 के संयोजन से मिलता है। इन 6 के बिन मेल पीठ रा कदे न पावे। पीठ की राह, पीठ का रास्ता, पीठ का मार्ग कभी नहीं मिलता। और क्या कह रहे महाराज? सुखराम दास एकटा, इन सबको इकट्ठे करो और फिर क्या करो? मथे नाभ में आ, नाभि में इनका मंथन करो। दही है आपके पास, अब इस दही को क्या करो? बिलो, तो उसमें से क्या निकलेगा? मक्खन आ जाएगा। फिर मक्खन को ताओ, तपाओ, फिर क्या हो जाएगा? शुद्ध घी बन जाएगा। फिर शुद्ध घी का आनंद ले, उसके स्वाद का, उसकी खुशबू का आनंद लो। तो महाराज कह रहे सुखराम दास से इकट्ठा, इन सबको इकट्ठा करके, यानी नासिका से लगा कर नाभि तक, नाभि से ही श्वास उठते हैं और नाभि में श्वास बैठ। श्वास लेते हैं तब पेट फूलता है, श्वास छोड़ते हैं तब पेट का संकुचन होता है। तो श्वासें इतनी गहरी हो, इतनी लंबी हो कि वो नाभि तक पहुंचे। जितनी गहरी श्वास होगी, जितनी लंबी श्वास होगी, उतने नाम आपके अधिक आएंगे। शुरू शुरू में तो भले 2-4 आए, फिर 5-5 हो जाए, फिर 10-10 हो जाए, फिर 20-20 हो जाए। ऐसे ये श्वासों के अंदर रकार और मकार का उच्चारण नासिका से लगाकर नाभि तक अनुभव ऐसा। तो सुखराम दास एकटा मथे नाम, इस प्रकार से मंथन करोगे जैसा बताया अभी शब्द का, तो कह रहे महाराज को निज नाम जो है आपके गट के भीतर मक्खन के रूप में, घी के रूप में प्रकट हो जाएगा। वो सार चीज, तत्व की चीज, खास चीज, मुख्य चीज, सबसे महंगी अमोलक वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। अमोलक वस्तु प्राप्त करने की विधि बता रहे कि दूध में घी होता है लेकिन दिखाई देता नहीं, निकलता नहीं, हाँ पुरुषार्थ से निकलता है। तो महाराज कह रहे कि यही पुरुषार्थ आपको करना है जो मैं बता रहा हूँ। दूध में घी है ना कि नहीं है, लेकिन निकालोगे कैसे, उसका तरीका है, विधि है, भेद है। तो ये तरीका, विधि, भेद की बात मैं आपको,
लेकिन ये मत समझना कि मेरे करने से निकला है। वो निकलेगा तो सदगुरु की कृपा से ही, लेकिन आपको तरीका विधि प्रॉपर करना है। हाँ, शब्द मारो सांभळ्या आनंद हुए घटमाए। से सब हंस स्वरूप है मिलसी हम सुआय, मिलसु हम सुआय नाम मेलू घटमाए। ये कृपा धरे बीच में आन, ये रूपरेखा बनेगी ना 6 चीजों की। धरे बीच में आन, ये रूपरेखा होगी और सदगुरु समय मिल देंगे तो निदान जाता है। ये मतलब कृपा कौन करेंगे? सदगुरु करेंगे। ये सब करना तो आपको है। हाँ, तो खेत सुधार रहे हैं, रूपरेखा बना रहे हैं, 6 चीजों का मिलन। ये सारी चीजें आपको अपनी तैयारी करनी। आपकी तैयारी वो तैयारी होगी ना तो सदगुरु मिल देंगे। कल 6 चीजों की तैयारी थी और वो आपके पेट के भीतर कल आ गए। नाम मेलू घटमा, इस प्रकार से नाम जो है महाराज मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, सुखराम जी महाराज मिलते हैं, उनके नाम से शब्द आ जाता है। लेकिन तैयारी तो अपने को, खेत तो अपने को सुधारना पड़ेगा, तभी उसमें बीज बोएंगे। खेत सुधरा हुआ नहीं हो तो उसमें किसान पहले खेती करता है तो खेत को पहले साफ करता है, ऐसे ही तो बीज नहीं बो देता। ऐसे बीज बोएगा तो फसल आएगी नहीं। तो ये सब महाराज कह रहे कि आपके खेत को सुधारो। हूँ अजब संग कर सो श्वासा जान, डरो ममोरट जीव सू धरे बीच में आन। धरे बीच में आन तबे ने अंचर आवे, इन छह के बिन मेल पीठ कदे न पावे। सुख रामदास एकटा मथे नाम में आन, जब वो संग कर सो श्वासा जान। इन सबको आपको मथना है, मंथन आपको करना है। बाकी कृपा महाराज के साथ, कृपा वो करेंगे और उनकी कृपा से नाम आपके घट में प्रकट हो जाएगा। और इस मंथन की विधि बता रहे जो सब सामान्य नर नारी जानते हैं। ओहू सोहू लिंग है श्वासा पुरुष शरीर, ररंकार सो बीज है ममंकार बिंद वीर। ममंकार बिंद वीर भग अंछा सो होई, सुरत कंवलता माय प्रीत नारी कहूँ तोई। सुख राम भोग एक रे जीव सेज पर आए, तो जीव उलट आदगर मिले ब्रह्म में जाए। स्त्री और पुरुष के मिलन का दृष्टांत महाराज ने दिया है कि उसका जो सेज का सुख होता है, सेज का जो आनंद होता है वो कैसा होता है, कहने में नहीं आता। ऐसे ही महाराज हमारे आत्मा और परमात्मा के मिलन का आनंद कैसे कहने में नहीं आता। पुरुष परमात्मा है, स्त्री आत्मा, इन दोनों का मिलन करना, ये ब्रह्म का मिलन है। ये अद्भुत और विलक्षण। इनके लिए जो साधन है वो अलग है। कह रहे हैं ओहू स्वहू लिंग है, श्वासा पुरुष शरीर। और कह रहे ररंकार सो बीज है ममंकार बिंद वीर। रज और वीर्य सब है इसमें। स्त्री का शरीर पुरुष का शरीर भी है, श्वास स्त्री का शरीर है, श्वास पुरुष का शरीर है। ये सब चीजें हैं इसके अंदर। दो के जोड़े से बनता है सब। रचना जो होती है जोड़े से होती है। और भग अंछा सो होई, सूरत कमलता माए, उसमें आपकी सुरता है, निरता है। और प्रीत नारी कहूं तो इसमें प्रीति रूपी नारी है। और इन सब का जो है महाराज कह रहे हैं कि जीव रूपी सेज पर, यहाँ पर भोग करना, आनंद लेना भजन का। जितना अधिक आप भजन का आनंद यहाँ लोगे उतने जल्दी जीव उलट आदगर मिले ब्रह्म के। ऐसा जितना आनंद आपका बनेगा उतना जल्दी ये जीव ब्रह्म में जाकर। तो 4 से 5 भोग का समय रखा आपने रोज ये आनंद लेने का, रचना और कागल्या से, प्रकार और मकार का, श्वास और उश्वास का। तो जितना अधिक इसका आप आनंद उठाओगे
भोग करोगे, सेवन करोगे, उतने जल्दी ये जीव, उसका जीवपना समाप्त होके ब्रह्म में जाकर मिलेगा। तो ऐसी अद्भुत विलक्षण बात महाराज बता रहे हैं। और ये आनंद नितपत लेना, हमेशा लेना, जितना अधिक लेना है जितना जल्दी मिलना है। जितना अधिक लोगे उतना जल्दी मिलोगे। कम लोगे तो समय लगेगा मिलने में, ज्यादा लोगे जल्दी मिल जाओ। अब जल्दी मिलना है या देर से मिलना है? अमर लोक साहेब जी आप रो माने देखन रो गणो चाव। हे साहेब, हमको आपका अमरलोक देखना है। कैसा है, अद्भुत है, विलक्षण है, कैसा आपका अमरलोक है। यहाँ पर मृत्यु किसी ने कानों द्वारा सुनी नहीं कि आज किसी की यहाँ पर मृत्यु हुई। यहाँ तो रोज अखबार में फोटो छप जाती। हमें तो वहां जाना है जहाँ ना नहीं अपनी नहीं चीज पर आई, जो चाहो सो ले ले। और हमेशा वहां जाकर हमें बालक रूप हो जाना। एक जैसी अवस्था, 5 वर्ष के बालक रहते हैं वहां हमेशा से। न कोई काम है वहां पर, न कोई किलोल है, सब आनंद मनाते हैं, सब आनंद में रहते हैं। न कोई वहां वासना है, न आशा है, न तृष्णा है, न मनोरथ है, न मनोकामना है, न संकल्प है, और न कोई वहां पर विकल्प है। ऐसे ब्रह्म में जाकर, परम विश्राम में जाकर, परम आनंद में जाकर, परम पद में जाकर रहना है, अवस्थित होना है। वहां से वापस आने की इच्छा होती ही नहीं। एक बार जो वहां इच्छा होवे तो आ जावे, लेकिन इच्छा ही नहीं होती। इच्छा ही मिट जाती। ये जीव क्यों आया? सुख लेने की इसे इच्छा थी, इसीलिए यहाँ पर आया, लेकिन अब सुख लेने की इच्छा ही मिट गई ऐसे आनंद को प्राप्त करके। तो अब वहां पहुंच जाएगा तो फिर वापस लौटकर यहाँ नहीं आएगा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संतान ने सुख संज्ञा ने राम 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 राम।